राधा मोहन दास अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रभारी और राज्यसभा सांसद हैं, ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ एक ऐसी विवादास्पद टिप्पणी कर दी है जिसने राजस्थान की राजनीति में तीव्र हलचल मचा दी है। यह टिप्पणी बुधवार को जयपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आई, जब उनसे राजीव गांधी के कंप्यूटर क्रांति में योगदान के बारे में सवाल पूछा गया। अग्रवाल ने जवाब में राजीव गांधी की तारीफ तो की, लेकिन मनमोहन सिंह पर तंज कसते हुए कहा, जब दुनिया में कहीं रोबोट नहीं थे तब कांग्रेस ने देश को प्रधानमंत्री के रूप में रोबोट दे दिया। इस बयान ने न केवल राजस्थान की सियासत को गरमा दिया बल्कि देश भर में एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है, क्योंकि मनमोहन सिंह को एक सम्मानित अर्थशास्त्री और राजनेता के रूप में जाना जाता है। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बयान को नीच और शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक संकट से निकाला है, मनरेगा और आरटीआई जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और वैश्विक मंच पर भारत का कद बढ़ाया है। उनकी शालीनता और विद्वता पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले उनकी उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। डोटासरा ने यह भी उल्लेख किया कि मनमोहन सिंह ने ना तो कभी सरेंडर किया और ना ही बिना बुलाए पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाई है, जिसका इशारा स्पष्ट रूप से भाजपा के कुछ नेताओं की ओर था। उन्होंने भाजपा से इस टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसे भाजपा की सहमति माना जाएगा। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस नेता सिद्धू विजेंद्र ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरदार मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने, पढ़े लिखे विश्वविख्यात अर्थशास्त्री जिनको बिना पीआर तंत्र के दुनिया भर के राजनेता अपना गुरु मानते थे। एक सरदार की शालीनता का माखौल बनाते हुए भाजपा प्रभारी ने उन्हें रोबोट कहना घटिया मानसिकता का परिचायक है। इसी तरह अन्य कांग्रेस समर्थकों ने भी इस बयान को भारत की राजनीतिक शालीनता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया है। इससे पहले भी उनके बयानों ने राजस्थान में सियासी तूफान खड़ा किया था। जून 2025 में अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी पार्टी के नेता ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और उदाहरण के लिए सचिन पायलट का नाम लिया था। इस बयान के बाद टोंक और उदयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए और उनका पुतला भी जलाया था। इस बार मनमोहन सिंह जैसे सम्मानित व्यक्तित्व पर टिप्पणी ने विवाद को और भी गंभीर बना दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने उनके कार्यकाल को याद किया। 2004 से 2014 तक 2 कार्यकालों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1951 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। उनके नेतृत्व में भारत ने 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट का सफलतापूर्वक सामना किया था। मनरेगा, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई और भारत अमेरिका परमाणु समझौता जैसे कदम उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां थी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऐसे व्यक्तित्व पर इस तरह की टिप्पणी न केवल उनका अपमान बल्कि भारत की प्रगति में उनके योगदान को कमतर बनाने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा गूंज रहा है। कई यूजर्स ने मनमोहन सिंह की शालीनता और उनके नीतियों की तारीफ की, जबकि भाजपा प्रभारी के बयान को घटिया और असंवेदनशील बताया। एक यूजर ने लिखा, भाजपा नेतृत्व की चुप्पी उनके चाल, चरित्र और चेहरा को दर्शाती है। कुछ अन्य ने यह भी सवाल उठाया कि क्या भाजपा इस तरह के बयानों को प्रोत्साहित करती है क्योंकि अग्रवाल बार-बार विवादास्पद टिप्पणियां करते रहे हैं। भाजपा की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कुछ भाजपा नेताओं ने निजी तौर पर इस बयान को अनावश्यक और गलत समय पर दिया गया बयान बताया है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि मनमोहन सिंह की छवि एक सम्मानित और शालीन राजनेता की रही है और इस तरह की टिप्पणी से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान भाजपा के लिए उल्टा पड़ सकता है, खासकर उन वर्गों में जो मनमोहन सिंह को एक निष्पक्ष और बुद्धिजीवी नेता मानते हैं। यह विवाद ऐसे समय पर आया है जब राजस्थान में पहले से ही सियासी तनाव चरम पर है। हाल के महीनों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कथित मतभेदों को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी और अग्रवाल का पिछला बयान इस मुद्दे को और हवा दे चुका था। अब मनमोहन सिंह पर टिप्पणी ने कांग्रेस को एकजुट होकर भाजपा पर हमला करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है और कुछ जगहों पर अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर राधा मोहन दास अग्रवाल का यह बयान राजस्थान की सियासत में एक नया तूफान लेकर आया है। कांग्रेस इसे भाजपा की संकीर्ण मानसिकता के सबूत के रूप में पेश कर रही है, जबकि भाजपा की चुप्पी इस विवाद को और गहरा कर सकती है। यह देखना बाकी है कि क्या भाजपा इस मामले पर माफी मांगेगी या यह विवाद और तूल पकड़ेगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।